another thing that is actually URL patterns. So how to write down the URLs? So there are different patterns are there. URL in the sense I mean to say, okay, let I just say this is my like Django project. The project name is actually my site. Inside that, my first application name is first app. Okay, so inside that I have a views.py. So let I just open that views.py firstly. Okay, so I have views.py having no views at all. Okay, and another thing I have that is in this first app, I have my site project, sorry, my site folder. That's actually configuration folder. मतलब इसके अंदर सबके सब configuration और setting files होंगे. इसमें से हम लोग को actually आज work करना है urls.py पे कि कैसे लिखा जाता है. How to write down the urls.py. Okay, how to write down urls.py. So let me just go through this one. Okay, so by default जब आप ये file open करोगे then you will get this thing actually. Okay, ये आपके पास by default इतना होगा. So now next thing is what is my requirement. जब मैं सर्वर को रन करूँ और different URL के लिए रिक्वेस्ट करूँ, so Django किस तरीके से काम करता है और उसको कैसे मुझे एक्चुअली व्यूज के मेथड्स के साथ मैप करना है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब रिक्वेस्ट करेंगे ब्राउजर से, जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा पर्टिकुलर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, देन किस टाइप का URL होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, कौन से टाइप का URL होना चाहिए. जब हमने कोई URL लिख दिया, ओके, जैसे कि मान लो URL इन द सेंस लेट आई जस्ट से gisurat.com. सो दिस इज माय फर्स्ट URL. ओके, दूसरा URL मैं ऐसे बोल सकता हूँ gisurat.com/govardhan. तीसरा URL मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्लैश, ओके, लेट आई से /govardhan/syllabus. Okay, let us just say next URL will be /downloads. So which type of URL, like कौन सी टाइप का URL लिखना चाहते हो, मतलब आप किस तरीके से यूजर को ऑफर करना चाहते हो. ये आपको पहले वेब डिजाइन मतलब वेब डेवलपमेंट के टाइम आपको सोचना है कि यूजर के कौन से टाइप का आप URL प्रोवाइड करना चाहते हो. जैसे कि मान लो डाउनलोड्स करना था. ओके, डाउनलोड्स में मुझे जावा चाहिए था, सिलेबस पाइथन का सिलेबस चाहिए था. सो व्हाटएवर द थिंग इज देयर, आपको एक्चुअली यूसे प्रोवाइड करना है. दैट्स अप टू यू. Okay, so what we did actually, this is my main URL www.gisurat.com. It just represent a domain name. Okay, so consider this is IP address. Now उसके अंदर मुझे /govardhan करके एक URL चाहिए, /govardhan/syllabus चाहिए, /govardhan/syllabus python चाहिए, /govardhan/downloads चाहिए. Now you have to consider this slash because URL में automatically ये first slash provide होता है. Okay, so you have not to worry about that. आपको सिर्फ remaining URL को मैप करना है. So consider मैंने इतने सारे URLs पहले फिक्स कर दिए. So now client को हम फैसिलिटी देंगे. Client you can just go through either of the URLs. So client कोई भी URL पे क्लिक करेगा, मतलब कोई भी URL के थ्रू, client कोई भी URL के थ्रू जब रिक्वेस्ट करेगा, client कोई भी URL के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा, तो फर्स्ट थिंग रिक्वेस्ट विल बी फॉरवर्डेड टू. अब Django इसको कैसे ट्रीट करता है और इसके साथ फंक्शन को कैसे मैप करना है, एंड हाउ टू एक्चुअली एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर फंक्शन on a particular URL. मतलब specified URL पे मुझे specified function चाहिए. अब देखते हैं जैसे syllabus, तो syllabus के लिए मेरे पास एक URL होगा. आपने सिर्फ syllabus के लिए मेरे पास एक function होगा. सिर्फ आपने syllabus लिखा तो सबके सब syllabus मुझे रिटर्न करेगा. बट अगर आपने लिखा syllabus/python तो सिर्फ python का syllabus रिटर्न करेगा. सिर्फ downloads लिखा तो पूरा डाउनलोड पेज ओपन कर देगा कि इतनी इतनी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हो. बट आपने इसमें से जावा सिलेक्ट किया इन द सेंस download/java, तो ओनली जावा का डेटा डाउनलोड होगा. मतलब यहाँ मुझे लाइन नंबर 6 के अंदर डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट कर देनी है. यहाँ पे जितने लाइक अवेलेबल डाउनलोड्स होंगे उसको लिस्ट आउट करना है. इन द सिमिलर वे हियर आई वांट टू स्टार्ट द डाउनलोडिंग प्रोसेस ऑफ पाइथन सिलेबस. हियर आई वांट टू लिस्ट आउट ऑल दिस सिलेबस एक्चुअली. ओके, सो हर एक यूआरएल के अकॉर्डिंग मुझे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना है. सो पाइथन के अंदर और मेनली Django के अंदर जो भी आप टास्क लिखोगे वो टास्क एक्चुअली आप कोई ना कोई फंक्शंस के अंदर लिखने वाले हो. फॉर दैट वी हैव views.py एज वी डिस्कस्ड. हमारे पास views.py, तो यहाँ मैं फंक्शंस लिखूंगा. जितने यूआरएल मुझे इनको अलाउ करने वो यूआरएल एक्चुअली मैं यहाँ पे एक्चुअली urls.py के अंदर मैप करूंगा. नाउ Django will automatically actually fetch the request from the client, search the URL in urls.py, and यहाँ पे हमने जो फंक्शन का मैपिंग लिखा है वो फंक्शन के साथ वो वर्क करेगा. So ये मैकेनिज्म हमको पता है. बट नाउ हाउ टू राइट डाउन द URL. ओके, व्हाट इज द मैकेनिज्म, हाउ टू राइट डाउन द डायनेमिक URL एक्चुअली. ओके, डायनेमिक इन द सेंस वो, और कभी यहाँ पे कोई जावा लिखेगा, कभी पाइथन लिखेगा. सो हाउ टू वर्क विद दिस डायनेमिक. ओके, मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे मान लो मेरे पास यहाँ पे C था, आई हैव C++, आई हैव पाइथन, मेरे पास सभी के डाउनलोड्स है.
मेरे पास सभी चीज के डाउनलोड अवेलेबल थे। सो मान लो कि यहाँ पे इन चारों में मुझे एक ही फंक्शन रन कराना है, इन चारों में मुझे एक ही फंक्शन रन करना है, बट फर्स्ट जो लाइन नंबर 6 है वो जावा का सिलेबस डाउनलोड करेगा, सॉरी जावा का कंटेंट डाउनलोड करने के लिए अलाउ करेगा। सेकंड लाइन नंबर 7 सी लैंग्वेज का कंटेंट डाउनलोड कराएगा। लाइन नंबर 8 सी प्लस प्लस एंड लाइन नंबर 9 पाइथन। बट ये चारों का टास्क एक ही है। ओके, सो व्हाट आई विल डू, इन चारों को मैं एक ही व्यूज डॉट सम मेथड के साथ उसको मैप करूंगा। व्यूज के अंदर एक ही मेथड के साथ इन चारों को मैप करूंगा। ओके, दैट इज द कंसेप्ट। ओके, इन चारों को मुझे एक ही मेथड के साथ मैप करना है। So now what to do, actually this is actually known as dynamic, otherwise you can say that these are nothing but 10 parameter. So for that we have to firstly learn how to write down the URL patterns. Okay, so let me just go through this one. So to design the URL pattern of an application, you have to create, generally you have to create a module in the sense what, module in the sense Python file, and the Python file will be actually URL config. आपको बनानी चाहिए, but यहाँ हम लोग नहीं बनाने वाले. Right now we will not go through this step, बट जनरली ये बनाना चाहिए, बट वो लास्ट में हम देखेंगे जब हमारे पास एक से ज्यादा एप्लीकेशंस होंगे, यूआरएल्स एक्चुअली कन्फ्लिक्ट होना या एम्बिग्यूअस होना शुरू करेंगे कि एक एप्लीकेशन का यूआरएल दूसरे एप्लीकेशन की यूआरएल से कन्फ्लिक्ट हो रहा है। एट दैट टाइम व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट क्रिएट अ यूआरएल कॉन्फ़िग इन ईच एंड एवरी एप्लीकेशंस। लेट आई रिपीट वन थिंग, in one project you can, in a single project you can create more than one application guys. Okay, so एक से ज्यादा एप्लीकेशंस होगी तो वहां पे प्रॉब्लम्स होने की चांसेस है। Okay, now this is module in the sense what, it's a pure Python code. Module in the sense what, it's a pure Python code, that's it. So now if you want to know some internationalization rules, then you can just go through this like this website you can visit for some rules and etc. I think generally URL कैसे होने चाहिए. Okay, but I am not interested right now to like go through this one. So हम लोग Python की बात करते हैं, how Python works actually. Okay, how Python works. अब जैसे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, सो रिक्वेस्ट विल बी फॉरवर्डेड टू द पाइथन डीजेंगो। ओके, पाइथन डीजेंगो इन शॉर्ट डीजेंगो फ्रेमवर्क। सो जैसे आपके पास रिक्वेस्ट आया, डीजेंगो फ्रेमवर्क उसको कैसे ट्रीट करेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज लाइक इट विल चेक द रूट यूआरएल कॉन्फ़िग, रूट यूआरएल कॉन्फ़िग इन द सेंस दिस urls.py. Okay, this is the root URL config. So it will just go through this one firstly. Okay, so it will just go through this one firstly, and inside that हम लोगों ने जो URL config नाम की अगर फाइल बना रखी है अपनी खुद की, then we have to map that file over here. तो उसको आपको यहाँ पे मैप करना है. So automatically it will be navigated to your file, but we will not write down we will not create our own URL config file. हमारे जितने भी URL से हम इसके अंदर ही प्लॉट करने वाले हैं. Okay, so just leave this, just ignore this first statement. Now what Django will do, Django loads the Python module and look for the variable URL patterns. Okay, so ये कहाँ चेक करेगा, अब आपके URL फाइल के अंदर. So now just ignore these also, इन दोनों को भूल जाइए. Now another thing is, जैसे URL match हुआ कोई particular function के साथ, Python will execute that function and will get the response from that and forward that response to the client. मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो Python मैंने गलती से बोल दिया, that's Django. So whenever Django finds the URL and finds the method according to your URL, मैच उसको मिला, वो आपके फंक्शन को रन कर देगा, आपके फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा. फंक्शन का जो आउटकम आएगा, उस आउटकम को वो वहां पे क्लाइंट के पास फॉरवर्ड कर देगा. That's that. So now let me just go through this one. So this is the important step. Django runs through each URL pattern in order. Be careful, in order. Okay, हम एक स्टेटमेंट एक एग्जांपल देखेंगे. इन ऑर्डर मतलब कंसीडर यू जस्ट मैप दिस मच ऑफ यूआरएल्स. ओके, आपने इतने सारे यूआरएल मैप कर दिए, इन सब के सामने कोई फंक्शन लिख दिया. नाउ गाइस, क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट सेंड किया और कंसीडर वो लाइन नंबर 6 में मैच हो रहा है, लाइन नंबर 7 में मैच हो रहा है, लाइन नंबर 8 में मैच हो रहा है. सो व्हिच यूआरएल पैटर्न विल बी कंसीडर्ड? So guys, but obvious line number 6 will be considered because it will always go through the order. Okay? It always follows the order. Okay, and stops at the first one that matches the requested URL, matching against the path info. Okay, so I know कि ये steps थोड़े अभी समझ में नहीं आ रहे, but practically अभी देखेंगे तो clear हो जाएगा. तो एक बार सिर्फ देख लेते. Okay, तो it just follow. What is the rule? It just follows the order. It just follows this. Another ones, once one of the URL pattern matches, Django imports, calls the given view, in short, given function for views.py, which is the Python function. Now, then pass some argument. It will pass some argument to the views. The first argument always be the HTTP request.
first argument always be the HTTP response request. Second argument will be the some named argument, मतलब some parameters जो यूजर ने पास किए होंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास डाउनलोड्स के लिए एक यूआरएल है एंड कभी मुझे उसमें जावा पास करना था, कभी सी, कभी सी प्लस प्लस, कभी पाइथन. तो एक ही फंक्शन ये चार अलग अलग यूआरएल को जस्टिफाई कर रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सो व्हाट वी विल डू, हम लोग एक फंक्शन के अंदर एक्चुअली हम लोग एक आर्ग्यूमेंट रखेंगे कि जो भी सब्जेक्ट का नाम दिया उस कुछ कंटेंट रिटर्न करना है, जो भी सब्जेक्ट का नाम दिया उस कुछ कंटेंट रिटर्न करना है. ओके, सो सेकंड थिंग विल बी इट पास द कीवर्ड आर्गुमेंट एक्चुअली. ओके, इट पास द कीवर्ड आर्गुमेंट्स. नाउ लेट यू जस्ट गो थ्रू दिस वन. इफ द मेथड URL pattern did no named group, then the match from the URL expression are provided as the positional argument. The first one is positional, and here you can pass keyword arguments also. So both the things you can pass. Okay, and if neither of the URL matches, it just generates the error. Oh, no URL matches. So you can just configure this error also. आप इस error को भी configure कर सकते हो. So let me just go through the example so it will be more clear. So now consider these are the URL patterns. So now here I just start with the articles. I just told you मुझे आगे slash करने की जरूरत है. So मान लो ये मेरा पहला URL है and my application name is articles. So जब मैं इसको एक्सेस करूंगा ब्राउजर के थ्रू तो मैं क्या लिखूंगा, localhost colon 8000 /articles /2003. So this is my first URL. Sorry, लास्ट में स्लैश चाहिए क्योंकि यहाँ हमने स्लैश लिखा था. ओके, सो अब मैं इस तरीके से रिक्वेस्ट किया, देन कौन सा फंक्शन होगा गाइस, व्यूज के अंदर से स्पेशल केस 2003 एग्जीक्यूट होता है. ये नाम का अगर आपके पास कोई फंक्शन है then it will be invoked over here. Okay, वो फंक्शन यहाँ पे रन हो जाएगा. That is the first. But consider अगर आपको 7 ऐसे कुछ भी रैंडम वेरिएबल्स का डेटा चाहिए तो लेट आई जस्ट से 2006 2007. मुझे ऐसा करना था कि ये दोनों यूआरएल एक ही फंक्शन के साथ में, मतलब कितने ही आप डेटा पास करो, मतलब कोई भी ईयर पास करो रैंडमली, 1990, 1987, 2020 और 2019, 2018, एनी ईयर आप कुछ भी पास करो. बट माय रिक्वायरमेंट इज कि उसके लिए एक्चुअली ईयर आर्चिव नाम का फंक्शन को. सो व्हाट यू हैव टू डू अप टू दिस इज योर यूआरएल. देखो आगे का जो लोकल होस्ट colon 8000 लिखा है, that is nothing but an IP address of Django server. Okay, so just ignore that. So मुझे सिर्फ यहाँ से कॉन्फ़िगर करना है articles/. अब यहाँ पे पीछे कुछ भी आए, so मुझे इसको एज ए वेरिएबल कंसीडर करना है. 2007, 2006 उनको मुझे एज ए वेरिएबल कंसीडर. नाउ प्लीज गिव मी एन आइडिया कि 2007, 2006 कौन से टाइप का डेटा टाइप है, मतलब कौन से टाइप का डेटा है. सो इट्स अ टाइप ऑफ इंटीजर. So you have to just use angular brackets, and inside that you have to write an integer colon here. Or just write an integer colon any variable name आपके ऊपर है. So now this two will be considered as articles slash. अब यहाँ आप कोई भी integer value पास कर सकते हो. मैंने पास किया 2006, so year की वैल्यू हो जाएगी, year is a variable, year का वैल्यू हो जाएगा 2006. ओके, एंड उसी तरीके से मैंने 2007 पास किया, देन ईयर की वैल्यू हो जाएगी 2007. ओके, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं, सो इट विल बी मोर क्लियर. सो मैं इन दोनों को कॉपी कर रहा हूं. लेट आई ओपन urls.py. urls.py गाइस हम लोगों ने कहां से ओपन किया था. सो जस्ट ओपन योर प्रोजेक्ट. दिस इज माय साइट, दिस इज माय प्रोजेक्ट. inside that my site is my actually configuration folder. From there just open this urls.py. Okay, now I just copy and paste two things. The two things are actually articles 2003. That's my first URL. Articles/integer colon here. This is my second URL. And what I think कि मेरा ये जो articles/2003 है वो actually special case के साथ connected होगा. Okay, so where we have to define this function? So we have to define this function in views. So from where to open these views? So just go to your project. My site is my project. Inside that first application is my application. Inside that you have to just open this views.py. Okay, just open this views.py. So here I have that. So inside that you have to define two functions, and all this function must have first argument that is HTTP request. So यहाँ मैं return करूँगा HTTP response object, and here I will just write out. Okay, this is the special case 2003. Okay, this is the special 2003. Now one more method I want to define, and this method is actually, yeah, here it is. That method is actually viewer archive. Okay, that method यहाँ पे देखो पीछे जो लिखा है views dot something, that will be your method name. तो मुझे यहाँ पे एक और method पास करना है. First argument is mandatory, that is actually request.
Okay, first argument is mandatory, that is actually request, but what about the second argument? So यहाँ हमने इसको मैप किसके साथ किया हुआ है? We mapped it with the one dynamic variable. So आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एक चीज लिखनी पड़ेगी, that is year. अब नाम कुछ भी, सॉरी, नाम आपको वही लिखना पड़ेगा जो आपने यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है. It's a keyword argument. Okay, so यहाँ year लिखा है, then that's a year. Now another thing is I want to just write down here, return HTTP response like case from year. I want to convert this one in actually string, so that's that. Okay, तो मैं यहाँ पे दोनों में सिंपल रिटर्न करना चाहता हूँ, but guys both these functions are defined in views.py. so हमने उसको views के थ्रू एक्सेस तो किया, but we have to specify one thing here, from first app import views. So that is it, my task is done. So what we did, हमने दो patterns बनाए, URL patterns हमने दो set किए, and we defined two functions. Okay, so now let me run the server. So for that, just go to my sites, write down cmd, write down manage.py run server. Open your browser, just write down localhost colon 1000. Just return this much of URLs I have. 2003. तो 2003 मतलब इसके साथ मैच होना चाहिए. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ओके, सो गाइस मैं पहले तो लिख लेता हूँ आर्टिकल्स 2007. सो आर्टिकल्स 2007 किसके साथ मैच होगा? इट विल बी आर्टिकल 2007. सो यहाँ पे आर्टिकल दोनों जगह मैच हो है, बट दिस इज द स्टैटिक यूआरएल. ये 2003 के साथ ही मैच होगा. दिस कैन मैच विद एनीवन. जैसे मैंने 2007 लिखा, तो आप कौन सा फंक्शन रन होगा? एक्चुअली year underscore archive फंक्शन विल एग्जिट, और उसमें 2007 ईयर में आर्गुमेंट में जाएगा और आउटपुट आएगा case from year 2007. Okay, so let us just enter. So here we got case from year 2007. Now let us just pass some other data. Let us just pass 2009 या 2008. So it just written case from year 2008. So I hope कि आपको समझ में आया कि how it works. So case 2010. In short, that's the dynamic URL. So if you want to pass any specific arguments, अगर आप URL में कोई argument pass करना चाहते हो, then you have to use this concept actually. Another thing is, now another concept is, sir, if I pass 2003, then what? अगर मैं यहाँ पे 2003 pass करूँ, then what? Then guys, right now it will be matched with both of this. वो दोनों के साथ मैच हो रहा है, इसके साथ भी मैच हो रहा है, and it will be matched with this one because this is the integer type of data. तो दोनों के साथ मैच हो रहा है. Then कौन सा रन होगा? तो आपने बोला था कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, it just follows the order. So special case 2003 मतलब कौन सा फंक्शन रन हुआ? Actually ये आउटपुट आया. That means what? ये फंक्शन मैच हुआ. That means what? First URL worked. Now let us just change the sequence. मैं sequence change कर रहा हूँ. Just check. मैंने यहाँ 2003 को actually बाद में लिख दिया, integer colon year को हम लोगों ने पहले लिख दिया. Is it clear to everyone? So now let me try to run this. मैं इसको refresh कर रहा हूँ. So now output is case from 2003. So it always follows the sequence. So अगर आपका URL दो तीन जगह पे मैच हो रहा है, you want to write down some special concepts. ये URL मैच होने पे मुझे यही काम करना. Consider you have some confidential data, but you want to put that in a dynamic URL. So मतलब it will be matched to that like confidential data will match with some dynamic URL, and you want to block particular type of argument for that URL, otherwise for that document. Then what specially define कर सकते हैं. Okay, हम उसको specially define कर सकते हैं और यहाँ उसका special function भी बना सकते हैं. So I hope that is clear. So I mean to say just कि how to pass the data. So this is articles जो मैंने tag रखा है, and उसके बाद मैंने यहाँ पे static data रखा, and here I just pass a dynamic data. Now my next concept is consider someone pass articles /2000, but remaining slash they do not want to pass. So remaining slash guys देखो यहाँ पे by default provide किया हुआ है, but in some browser it doesn't work. पीछे यहाँ पे slash नहीं देता काफी लोग. So अगर slash नहीं दिया then it generates a bug. In the sense I mean to say like okay, let us just rough this. Okay, उसको बाद में देखते हैं, but right now I hope यहाँ तक आपको clear. Okay, but now if someone say sir मुझे 2003 year के अंदर कोई particular month का data चाहिए, means I want to pass the dynamic argument but in hierarchy manner. Okay, so let me just configure that also. तो मुझे hierarchical manner में मुझे उनको set करना है. Hierarchical manner में मुझे उसको set करना है. So let me define one more URL. जिसके अंदर हमने क्या लिखा है? articles/year/month. articles/year/month, and both these are the type of integer.
So now I'm worried one thing. I'm just worried about one thing. How many types of data types are there? आपने जैसे यहाँ integer लिखा, वैसे कौन-कौन से data types में लिख सकता हूँ? Integer, string, float, क्या हो सकता है? So we have to just go through this one also. Which data type it supports actually. So now up to this, now let me just define the function because यहाँ views में ये function के साथ वो map हो रहा है. So let me define the function, guys. So define and the function. Now first argument is always mandatory. Okay, और यहाँ पे मुझे once again return same करना है. So return HTTP response, something like that. But what you want to map actually? I want to map actually year and month both. मुझे year और month दोनों map करना है. So guys, अब यहाँ दो arguments है. First argument is for year, second argument is for month. Okay, so now let me just return something. Case from year and here I want to just write down. Here I want to just write down str of year, and inside that a month is let I just say month is str of month. So these are my variable name actually. Okay, तो मैं इस तरीके से उसको मैप कर रहा हूँ year and month. Okay, what was your URL? So URL में actually मैंने पहले लिखा था integer colon year, integer colon month, but in Angular bracket. So now let me just run this. So this is 2003. Now from 2003, I want to just write on 1. So that is 2003 month 1. Okay, now let I just say, okay, 2007. So 2007 and year, sorry, the year 2007 month 1. Just focus on this URL. तो जो डेटा मेरे पास हुआ उसी डेटा को मैं डेटाबेस में स्टोर कर रहा हूँ. यहाँ से जो डेटा मेरे पास हो रहा है उसी डेटा को मैं डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहा हूँ. I hope that is clear to everyone, guys. Okay, I hope that's clear. Now another thing is, let I just say कि मैं सिर्फ 2007 पास करूंगा तो the only case from year 2007. So जहाँ पे keyword arguments match हो गए, according to that it works. So right now we just learned one thing, how to map the dynamic URL and how to map the static URL with views.py. And if you have dynamic URL, otherwise if you have data, if you are passing some data from your URL, then how this data will be how to capture this data in a views functions. Okay, in a views function. So that's that. Now we have one more URL, and that is actually like integer year, then month, and slug type of data type. So I just told you I have, this is the data type. This is the data type like integer, and this is another data type, that is slug. So how many types of data types supports by the DJ? What about this slug? Okay, so guys, let me just go through this one. But slug in the sense what? It's a string type of data. It supports the string type of thing, but with some hyphens inside that. Normally जब आप str लिखोगे तो उसमें hyphens allowed नहीं है in a URL, but if you want to provide some hyphen type of data, let I just say django hyphen admin. मुझे इस तरह का अगर data pass करना है, then you have to write down slug. It's a data type. So is it clear to everyone? I hope ये URL pattern सबको समझ में आया. So मुझे सिर्फ ये help करिए ना, ये कैसे configure करूँ मैं? Consider this is my URL pattern और मैंने इसको यहाँ पे set किया. चलो, तो how to configure this? मुझे इसके लिए actually views.py में एक function बनाना था. So what will be the function name? And how many arguments will be there? Yeah, anyone? Jigar, Maulik sir, Vijay sir. Yeah, function name will be article details. So just open views.py and define function article details. So how many arguments will be there? 3. 4 arguments will be there. First argument will be always with the type of HTTP request. आप यहाँ request की जगह कुछ भी नाम लिख सकते हो, it doesn't matter. Okay, so first argument is integer request. What about another one? Second argument will be year. Third one? Month. Next. What about the last one? Slug. देखो ये पीछे लिखा है, that's a variable name. Year, month, and slug. Okay, so here you have to write down year, month, and slug. Okay, so now what I will do, मैं यहाँ पे साथ में slug को भी print कर देता हूँ. So that's that. Okay, so मैंने सबके सब data यहाँ से return करा है, nothing else. मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा तीर नहीं रखा, ठीक है? So now let me just refresh this, not the refresh actually. Let me just add some data, like let I just write on django admin. So what's the problem? django admin did not match with anyone. So what is the problem? Okay, month I didn't pass. So year लिखा था. Yes. Month. So now just consider
case from 2007, month is 3, and Django admin. So I hope that's also clear. So how to map the URL, how to map the URL, and how to write the URL, and how to map the URL with actually a function, and how the data will be passed. So यहाँ कुछ rules लिखे कि how the data will be passed. Okay, so according to this rules, Django will fetch the data from your URL and will pass that data to the actually particular view functions. So that's that. So now another thing is, so here there is an explanation. Here there is an explanation about the above URL. Okay, about the above URL. So if you want to just revise this, then you can just go through this one. जैसे कि like if my URL is articles/2005/03, so it will be matched with this argument, articles year and month. Okay, so it will be matched with the third entry in the list. So this is the list. As I told you, square brackets are there. So URL patterns is a type of list. So it will be matched with the third entry. So third entry means in the sense articles/year/month. And Django will call the function views.monthArchive, but inside that it will pass 3 arguments. First one will be request, second one will be year. So this will be the data of year, and this will be the data of month. The 03 will be considered as 3 actually. Now if someone write down articles 2003, then it's matched with entry first and second, but as per the rule, it always execute the first one. So would match the first pattern in the list, not the second one. Why? Because it follows the sequence actually. Okay, so it will just call this special function, special_case_2003, as we specified over here. So that's that. So this is nothing but an explanation. Now we just go with the data types. So how many data types are there and how many are supported. So first one is string, second one is integer, third one is float. So just go through this one. String in the sense you can pass any non-empty string also you can pass, or like any type of string you can pass, but hyphens are not allowed. But if you want to pass some hyphen types of data like building -your, -first, -django, -sites, then you have to just specify the data type string. If you want to pass any numerical type of data, just pass integer. In the same way, you have UUID and path. So path in the sense the whole path will be considered as a path. Okay, आपको पूरा path argument में pass कर देना है. मतलब यहाँ से यहाँ तक का मुझे एक single path ले लेना है. ये पूरा एक path है. Then just write down path. So the whole thing will be passed as a single argument. So that will be the path. And UUID, that's just match this type of numbers. Okay, that just convert the path in some encoded format and will pass the data. Okay, so matches the formatted UUID format. So अगर आपको still इसमें कुछ problems है, then आगे आपको मैंने आपको starting में बताया था कि these are the actually standardization URLs. Just go through this like path, you will get the better idea about this. That is international rules I18N. Okay, so why it is known as I18N? Can you please tell me इसको I18N क्यों बोला जाता है? So here it is. Why it is known as I18N? Guys, please count this. Internationalization के spelling में total कितने characters से count करें? So I और N के बीच में total 18 characters है. I और N के बीच में total 18 characters है. So it is known as I18N. अगर आप localization को search करेंगे ना, तो उसमें like total 11 words है. So that is known as 11, I1811. Sorry, I11N. Okay, so localization. So 11 in the sense localization, 18 in the sense internationalization. Okay, so उन्होंने short form बना रखा है because इतना बड़ा spelling कोई लिखता नहीं है ज़्यादा. So finally, these are nothing but a path conversion. Now, if you want to get more ideas about that, then URL patterns यहाँ पे आप लोग को Django का total मिल जाएगा. Okay, so total URL patterns आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा. Let me just copy this. So you will get more idea about this. So lots of things are there. We just go through this one. हमने ये पूरा example cover किया है. Okay, and after that यहाँ पे total explanation भी available है. We just go through this path converters. So remaining things are registering custom path. जैसे ये हम लोगों ने actually like fixed path लिखे थे. मतलब जो हम लोगों ने Python के जो Django के जो rules है उसके हिसाब से लिखे. If you want to modify that, if you want to write down the custom paths, and you can just go through this one also. जैसे कि मुझे यहाँ पे अपना खुद का data type चाहिए y. So what about that data type? What about this one? Y का actual मतलब क्या है? So you can just go through. You can just write down your own custom data types also. So you can just read that. Even though अगर आप regular expression लिखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से मैच हो तो ये फंक्शन रन करना है, इस तरीके से मैच हो तो ये फंक्शन रन करना है, etc. थिंग देन गाइस आप रेगुलर एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हो. दैट्स क्वाइट डिटेल्ड टॉपिक एक्चुअली. ओके, सो जस्ट गो थ्रू दिस वन.
if you have any, if you are interested in URLs, then just go through this one. Now another thing is it supports the error handling also. ये हम लोग अपने project के अंदर end में देखेंगे how to work with the error handling, but right now just ignore this. Okay, so I just mentioned the path also, so you can just go through this one if you want to get a deep dive. So now the next one is sir, अभी तक आपने जितने भी views वाले function बनाए उसमें तो सिर्फ टाइम पास किया हुआ है, ensure यहाँ पे सिर्फ मैसेज लिखे, कुछ स्पेशल चीजें चाहिए. नाउ वी आर रेडी, हमारे पास एक्चुअली एडमिन पैनल भी है, हमारे